नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हर व्यक्ति की ये सोच होती है कि जब हम अपने इष्ट की पंचोपचार से पूजा करेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। वो हमारी नकारात्मक चीज़ों से रक्षा करेंगे और हमारी हर प्रकार से उन्नति होगी। लेकिन कई बार होता है कि ऐसा नहीं होता है और सुखी होने के बावजूद परिवार में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। घर में हो सकता है किसी को गंभीर बीमारी लग जाए, डॉक्टरों के पास वो जा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन टेस्टों में भी कुछ खास नहीं आता है और घर की अवनति जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो व्यक्ति सोचता है कि जब मैं पूजा पाठ नहीं करता था तब इतनी सारी परेशानियां नहीं थी, पर जैसे ही मैंने पूजा पाठ शुरू किया है, अध्यात्म के मार्ग को पकड़ा है, तो मेरी दिक्कतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। ऐसी सोच जो है वो व्यक्ति के दिमाग में आती है और ऐसा दोस्तों होता भी है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो इन्हीं कारणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं विषय पे आऊँ, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया करके वीडियो को पूरा करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे को भी दबा दें ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण जो बार बार मेरे द्वारा अपनी वीडियोस में कहा गया है वो ये है कि कोई भी छोटे से छोटा कार्य साधना मार्ग में जब हम बढ़ते हैं और छोटे से छोटा कार्य करते हैं, चाहे वो दीपक जलाना ही क्यों नहीं है, धूप जलाना ही क्यों नहीं है, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करना ही क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो अपने घर में एक कोना ढूंढते हैं, एक पवित्र स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर सबसे पहले हमारा मंदिर होना चाहिए, उसमें इष्ट की एक मूर्ति या फोटो होनी चाहिए। फिर हम उनके नाम का रोज दीपक जलाते हैं, धूप दीप करते हैं और इष्ट से संबंधित बीज मंत्रों का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो ये एक बेसिक सा सब कुछ हो गया जो हर व्यक्ति को पता है, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को, कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है। और जब इस प्रकार से व्यक्ति पूजा पाठ शुरू करता है तो वो सोचता है कि अब हमारे घर में पॉजिटिविटी जो है वो आएगी और नकारात्मकता जो है वो दूर होगी। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर वो गुरु निर्देश में नहीं करता है, जैसे उसको गुरु ने समझाया है वैसे नहीं करता है और वो खुद ही करना शुरू कर देता है, या फिर किसी देवी देवता को अपना इष्ट मानकर करना शुरू कर देता है, तो कई बार उससे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं जिस कारण सकारात्मकता तो नहीं आती, लेकिन नकारात्मकता जो है वो घर में आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी तपस्या, कुछ भी आपने करना है कीजिए, लेकिन बिना गुरु निर्देश के कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग तो बहुत ही गलत कार्य करते हैं। किसी ने कह दिया चौक चौराहे पर अंडे चढ़ा के आओ, वो अंडे चढ़ा आते हैं, दारू चढ़ा आते हैं, मांस मदिरा चढ़ा आते हैं। किसी ने कह दिया रोटी बना के शमशान में रखाओ। इस तरह के कर्म कांड जो हैं तंत्र विद्या में आते हैं, वो शुरू कर देते हैं और मकसद क्या होता है कि मुझे इष्ट जो है वो जल्द से जल्द सिद्ध हो जाए, मैं अपनी चौकी लगा लूं और चौकी लगाकर जन कल्याण करूं। इस तरह की जो सोच है उस व्यक्ति में होती है कि जल्दी भगत बनने का रास्ता। तो ये सब गलत है,
क्योंकि गलत कार्य का गलत नतीजा ही होता है। जब आप किसी भी शक्ति को तामसिक भोग देकर आमंत्रित करेंगे तो उसके उग्र रूप को आप अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। घर में हमेशा सात्विक पूजा ही करनी चाहिए, कोई भी शमशानी क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर होता क्या है कि नेगेटिव चीज़ें घरों में आ जाती हैं और जैसे भी वो आकर घर करती हैं तो आपके किसी सदस्य को वो बीमार रहने लगता है, गंभीर बीमारी लग सकती है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े कलह बढ़ जाती है, बिजनेस ठप हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें जो है वो होने लगती हैं। तो इंटरनेट से देखकर, और लोग तो इंटरनेट के ऊपर गुरु भी बना रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। 10-20-30 हज़ार रुपया दे रहे हैं और गुरु बना रहे हैं। चलो अपना काम करवाने के लिए अगर कुछ थोड़ी बहुत फीस लगती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इंटरनेट पर गुरु नहीं बनते। गुरु बनाने के लिए गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है और इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। तो आजकल ये कार्य भी बहुत चला हुआ है, तो गुरु बहुत ज़रूरी है। गुरु जो है जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो जैसे बताते हैं कि आपने ये पूजा पाठ ऐसे करना है, इन मंत्रों का उच्चारण आपने ऐसे करना है, इसके ये अनुष्ठान करने हैं, तब आपको कभी भी कोई नेगेटिविटी है जो है वो नहीं घेरती है। हाँ, अगर आपने मान लीजिए आपके गुरु नहीं हैं, अभी कोई योग्य गुरु नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से इंटरनेट से कोई मंत्र उठाकर जाप करना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बार नेगेटिविटी आती है, हो सकता है अच्छा भी हो, लेकिन ज़्यादातर बुरा ही होता है। फिर हम क्या करते हैं, भक्तों के पास भागते हैं, किसी ओझा के पास भागते हैं कि हमारे साथ ये नकारात्मकता लग गई है और इस नकारात्मकता को हटाइए। और वो कारण यही होता है कि पूजा पाठ का तरीका जो है वो सही नहीं होता। कई बार कुल देवी देवता रुष्ट होते हैं, तब भी हम पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। और इस जगत में नेगेटिव चीज़ें आसपास ही हैं, भूत प्रेत जो है वो आसपास ही हैं। हो सकता है हम एक कमरे में बैठे हैं और एक आधा भूत कमरे में ही मंडरा रहा हो। नेगेटिव चीज़ें तो बिल्कुल पास हैं। जैसे ही आप मंत्र जाप, अगर आपका विधि विधान ठीक नहीं है, तो दोस्तों जो नेगेटिव चीज़ें आसपास होती हैं वो सबसे पहले अट्रैक्ट होती हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं होता और वो आप पर हमला कर देती हैं, आपके शरीर में घर कर लेती हैं, आपके घर में घर कर लेती हैं। फिर वो जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका भोग लेती हैं, वो जो भी भोग चढ़ाते हैं वो खाती हैं। शरीर में रमकर वो आपके मांस, रक्त, अस्थि, मज्जा को वो खाना शुरू कर देती है, जिससे व्यक्ति बीमार रहने लगता है। तो लड़ाई झगड़े घर में बढ़ जाते हैं, कलह बढ़ जाती है। तो ये सब कारण होते हैं। विधि विधान जो है वो आपका ठीक होना चाहिए और गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे नहीं करना कि ये चीज़ पीपल के नीचे रख दी, ये चौक चौराहे पर रख दी। अरे वहाँ पर अगर पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, वो भी कई बार आपके पीछे आपके घरों में आ जाती हैं। और अगर आपके पितर जो हैं वो आप पे प्रसन्न नहीं हैं, या आपके कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं हैं, या वो किसी द्वारा बांधे गए हैं, तो डायरेक्ट ये चीज़ें जो है आपके घर में एंटर कर जाती हैं। एक कारण और होता है, मान लीजिए कि कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, आपका विधि विधान ठीक है, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र ठीक है, उनके द्वारा बताया गया विधि विधान ठीक है, और आप गुरु दीक्षित भी हैं, और जैसे ही आपने पूजा पाठ की तो कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए आपका 21 दिन का अनुष्ठान है, तो 10, 11, 12 दिन की पूजा के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी नकारात्मकता आती है। नकारात्मकता इन द सेंस क्या होता है कि आप जहाँ तो बीमार हो जाएंगे, या थोड़ा सा अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है कलेश कला बढ़ जाएगा। तो ऐसा हो जाता है, वो एक अलग कारण होता है, वो कुछ दिनों के लिए होता है। उसमें ये कारण होता है कि एक तो आपकी जो शरीर की नेगेटिविटी है वो दूर हो रही होती है, आपके चक्रों की सफाई हो रही होती है। तो
उससे क्या होता है कि वो नेगेटिव चीज़ें अगर आपके घर में किसी और व्यक्ति का ऑरा थोड़ा वीक है तो उनको प्रभावित कर सकती हैं। एक कारण तो ये होता है, और एक कारण ये होता है, प्रत्येक देवी देवताओं के गण होते हैं, सेवक होते हैं, और देवियों की गणिकाएं होती हैं, सेविकाएं होती हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने इष्ट की बहुत ज़्यादा गहन तपस्या की होती है, और फिर उनको अपने इष्ट के दरबार में एक स्थान दिया जाता है। तो वो अपने इष्ट के गणिकाएं और उनके सेवक कहलाते हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, और उनको अगर कुछ कार्य दिए जाएं अपने इष्ट द्वारा तो वो कार्य भी करते हैं। तो जब किसी की भक्ति का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है तो कहते हैं ना कि इनको दूत प्राप्त हैं, महावीर के दूत प्राप्त हैं, बाबा के दूत प्राप्त हैं, माता काली की गणिकाएं प्राप्त हैं, सेविकाएं प्राप्त हैं। तो वो यही होते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई भी उनके पास आए, उनका स्थान ले, कि हमारे इष्ट के पास इतनी आसानी से कोई आ जाए। तो ये परीक्षाएं लेते हैं। स्वयं भगवान परीक्षाएं लेने नहीं आते, भगवान बहुत कम ही आते हैं, पर ये गणिकाएं सेवक जो होते हैं, ये जो भगत होता है उसकी परीक्षा लेते हैं और ऐसी बाधाएं क्रिएट करते हैं कि वो अपनी पूजा पाठ को बीच में बंद कर दे। जैसे उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा करवा देंगे, उसको बीमार कर देंगे, अगर वो खुद संभल गया तो उसके घर में उसके बच्चों को बीमार कर देंगे, कोई ना कोई परेशानी जो है वो डाले रखेंगे, ताकि जो व्यक्ति साधना कर रहा है, अपने इष्ट को पाना चाहता है, उसकी कृपा को पाना चाहता है, वो जो है अपनी साधना बीच में से बंद कर दे और उसे इष्ट की कृपा जो है वो कभी भी प्राप्त ना हो। तो एक कारण ये भी होता है। तो दोस्तों, वैसे तो कारण बहुत सारे हैं, पर जो मुख्य कारण है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है और बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने दी है वो आपको समझ आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो एक को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंच जाए, इस विषय की उनको भी जानकारी हो जाए। और बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आप अपनी कीमती समय को निकालते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।